हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7 और हमारे चल रही है यहाँ पे पूजा की तैयारी। तो आज है दूसरा नवरात्रा और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को अब इस कपड़े चेंज करे जाएंगे। तो इनका लड्डू गोपाल तो जगह को ना, तो इनका तो रोज़ कपड़े चेंज होते हैं। लड्डू गोपाल जी स्नान कराया जाता है। तो आज की ड्रेस मिल गई, फ़िलहाल उल्टी करके रखी हुई है। तो बस यहाँ पे अब स्नान कराएगी विशाखा और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के फिर यहाँ पे हम करेंगे अपनी रोज़ की जो नवरात्रि की पूजा होती है वो। तो फल रख दिए गए हैं यहाँ पे और ये रही ड्रेस, ये देख सकते हैं। तो वही तैयारी में लगी हुई विशाखा। ये और मैं जा रही हूँ यहाँ पे अब कृषि के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो अकेला एक कृषि है जिसके लिए पोहा बनेगा, तो उसके लिए तैयारी करते हैं। हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधुमित्र ब्लॉग। तो पूजा की तैयारी के साथ साथ यहाँ पे साथ के साथ नाश्ते की भी तैयारी चल रही है जो पड़ती नहीं है। सोना बाबू चल, यहाँ पे हमारे सोना बाबू तैयार हो गए हैं, ये देखिए। और मैया की ड्रेस तो इतनी प्यारी लग रही है ना, क्या बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस आई है, ये देखो। तो बाकी की तैयारी कर रही है, फल रखी है, स्नान बाकी भगवान जी स्नान कर रहे हैं अभी। अब सालिग्राम जी स्नान करेंगे, ये देखिए। तो विशाखा लगी है उस तैयारी में, मैं लगी यहाँ पे नाश्ते की तैयारी में क्योंकि लोगों को जाना भी है। तो यहाँ पे हो गया हमारा तेल तैयार। गुन्नू और देखिए, घर में 3 जने बढ़ती हैं, मैं बढ़ती हूँ, ये बढ़ती हैं और विशाखा बढ़ती है। विशाखा और मैं तो पूरे नवरात्रे बढ़ती हैं और इन्होंने रखे हैं जोड़े, दोनों ने, कृष्ण ने और इन्होंने। तो कृष्ण ने तो क्या करा है कि शुरू का और लास्ट का करके जोड़ा करेगा और इन्होंने शुरू के ही 2 व्रत कर लिए हैं, तो उनका जोड़ा इस तरह हो जाएगा। तो अब आज दूसरा नवरात्रा है तो ये भी बढ़ती है, मैं भी बढ़ती हूँ, विशाखा ही बढ़ती है। तो कृष के लिए सिर्फ मैंने क्या करा है कि फिर पोहा बना दिया था कि अब एक जने के लिए क्या मैं सब्जी और रोटी की तैयारी करूँगी, फिर वो शाम तक बची रहेगी, कितने ही कम करके सब्जी बना लो। और वैसे भी उसको लंच लेके जाना नहीं था, तो फिर मैंने उसके नाश्ते में बना दिया था पोहा। और पोहा बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं अपनी अग्यारी। नवरात्रे चल रहे हैं और आज दूसरा नवरात्रा है। तो बस यहाँ पे अभी कृष तैयार होके नहीं आया, तो वो भी अभी आ जाएगा, तो वो भी लास्ट में माथा टेक ही लेगा। मांगे में और दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माते चरणों में छोटा सा सोना। बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के सत्य को आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, चंचल में खड़े तुम्हारे लिए पूजा की थाली मैया ले। और देखिए, आज मैं आपके साथ ना एक स्पेशल व्रत थाली तो शेयर करने वाली हूँ, साथ में 2 ऐसी बर्फियाँ शेयर करूँगी जिसको आप एक बार बनाइए और पूरे नवरात्रे हल्की फुल्की भूख लगे तो खा सकते हैं। और देखिए, आज बनाने जा रहे हैं हम चौलाई की बर्फ़ी और साथ में बनेगी हमारी गोले की बर्फ़ी। तो सबसे पहले तो देखिए, चौलाई की बर्फ़ी बना रहे हैं। तो चौलाई को पहले ही 2-3 दिन पहले ही मैंने धो के धूप में सुखा लिया था ताकि इसमें जो मिट्टी हो, किरकर हो, वो निकल जाए। कई बार होता है हम लड्डू बना लेते हैं बाजार से लाके और फिर उसमें किरकर आ जाती है, तो इससे अगर हम धो के बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी किरकर नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखिए, कढ़ाई को मैंने तेज़ गरम किया है, फिर उसके अंदर डाली है थोड़ी सी चौलाई। फिर एक कपड़ा लेके कॉटन का, उससे हल्का सा हिलाते रहेंगे तो हमारी अच्छी से चौलाई भून के तैयार हो जाती है। तो इसी तरह मैंने थोड़ी थोड़ी डाल के पूरी ही चौलाई को भून लिया था। और देखिए, थोड़ा सा सावधानी से करिए, कढ़ाई एकदम तेज़ गर्म होती है, कपड़े को इस तरह पकड़िएगा कि आपको कढ़ाई में हाथ ना लगे। तो मैं बहुत ही सावधान, मैं तो कई काफ़ी टाइम से बना चुकी तो मुझे तो आइडिया पूरा अच्छा हो चुका है। फिर भी अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो सावधानी से करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे सारी चौलाई मैंने भून ली है और इस चौलाई को एक बार मैं छलनी में छान लूँगी। छलनी में छानने से ऐसा होगा, जो कई बार होती है हमारी बेकार चौलाई जो फूलती नहीं है, तो वो बाहर निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मेरी सूप छानने वाली छलनी होती है, इससे छाना। वैसे आप ना आटा छानने वाली छलनी से भी छान सकते हैं। तो वो तो क्या है कि मेरी आटे की हो रही थी, अन्न की हो रखी थी, तो मैंने उस छलनी को तो नहीं लिया। फिर मैंने ये वाली थोड़ी सी मोटी वाली छलनी होती है ना, इसको ले लिया था। इससे हमारे जितने भी बेकार दाने थे वो निकल के बाहर आ गए और जो सही से हमारी फूली फूली चौलाई थी वो ऊपर ऊपर रह गई।
और देखिए इसी तरह मैंने सारे चौलाई को छान लिया था। उसके बाद फिर मैं बनाई चाशनी गुड़ की। वैसे तो आप चीनी की बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्वाद जो लगती है ना गुड़ की ही लगती है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आप बनाइए ना गुड़ के बनाइए, गुड़ हमें फ़ायदा भी करता है। तो यहाँ पे गुड़ को मैंने फोड़ लिया था, उसके बाद कढ़ाई में डाला और पानी सिर्फ, मतलब अगर मेरा आधी किलो गुड़ होगा तो उसमें मैंने सिर्फ 1 चमचा जो पानी होता है ना वो डाला था। बस फिर अच्छे से गुड़ को पिघलाया। उसकी चाश में ज़्यादा देर मत पकाइएगा, चाशनी वो टाइट हो जाएगी। झाग आ जाए बस, बस हमारा गुड़ अच्छे से घुल जाए तो समझ लीजिए हमारी चाशनी तैयार है। इसमें कोई तार नहीं होता। बस उसके बाद जितनी भी हमारी भुनी हुई चौलाई थी उसको मैंने इसमें डाला, अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद फिर घी लगा के एक प्लेट में मैंने इसको अच्छे से फैला दिया। फिर थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देते हैं और फिर थोड़ी ही देर में हमारी बर्फ़ी बन जम के हो जाती है तैयार। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट में पहले ही घी लगा के रख लिया था, क्योंकि जैसे ही मिलाते हैं वैसे ये टाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बस पहले ही सारी तैयारी रखें। उसके बाद इनको फैला के मैंने रख दिया था कमरे में। मैंने सोचा चलो अभी ऐसा करते हैं, इसको सेट होने देते हैं, इतने दूसरी बर्फ़ी को तैयार करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इसको फैलाया है और फैला के मैंने इसमें तुरंत ही कट लगा दिए थे बर्फ़ी के। और देखिए फैला आप इस तरह सकते हैं, तो चमचे की सहायता से फैला दीजिए, और नहीं तो हाथ पे हल्का सा पानी लगाइए या फिर घी लगाइए और अच्छे से सेट कर दीजिए प्लेट में। बस फिर कट लगा के छोड़ दीजिए और बस आपकी कुछ ही मिनटों में बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए मैंने कट लगा दिए। फ़िलहाल इस बर्फ़ी को रख आती हूँ मैं अंदर। चलिए अब बनाते हैं नारियल की बर्फ़ी। तो नारियल की बर्फ़ी के लिए देखिए मैंने 1 किलो ले लिया है नारियल का बुरादा, और उसको अब हम कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट इस तरह करना है कि उसका वाइट कलर ख़त्म ना हो, बस हल्का सा वो रोस्ट हो जाए, इतना ही हमें इस नारियल को भूनना होता है, मुश्किल से 2-3 मिनट बस। जैसे लगे कि इसका कलर चेंज होने जा रहा है तो वैसे आप उतार लीजिए नारियल को, और उतार के फिर उसके बाद बनाइए चाशनी। तो चाशनी के लिए देखिए मैंने इसमें 1 किलो चीनी ली है और उसमें मैंने डाला है आधा गिलास पानी। अब इस चाशनी को हमें जब तक पकाना है जब तक एक तार के अच्छे से चाशनी ना बन जाए। और देखिए जितनी चाशनी बन रही है इतने मैंने थोड़ा 2 प्लेटें ले ली हैं, उसमें थोड़ा सा घी डाला है, देसी घी, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी ले लिया, थोड़ा सा प्लेट में लगाऊंगी और थोड़ा सा डालूंगी मैं चाशनी के अंदर। तो 3 चम्मच के करीब मैं चाशनी के अंदर देसी घी डाल दूंगी, और साथ ही डालूंगी इसके अंदर कूट कर इलायची। इलायची का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इलायची को कूट लेते हैं, सारा छिलका उतार के अलग रख देंगे, बस उसके दाने दाने कूट के डालेंगे। तो देखिए हाथ से ना इस तरह करके देखिए, थोड़ी सी चाशनी को लेके अगर थोड़ा सा दोनों उंगलियों को दूर लेके रहते ना एक दूसरे से, देखिएगा उसमें तार आ रहा है या नहीं। अगर एक तार आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी परफेक्ट चाशनी बनके हो चुकी है तैयार। और देखिए जैसे ही चाशनी बनके तैयार हो जाती है ना, उसके बाद तुरंत इसके अंदर डाल देती हूँ नारियल का बुरादा। बस अच्छे से मिक्स करती हूँ और घी लगी प्लेट में मैं इसको फैला देती हूँ। और देखिए थोड़ी सी चाशनी मेरी कम रह गई थी, तो थोड़ा सा नारियल का बुरादा मेरा बच गया है, तो इसको रख दूँगी। बचे हुए नारियल को उठा के तो अब 9वीं पे जब हलवा बनेगा ना तो उसमें इस्तेमाल करूँगी इस नारियल को। तो चलिए जी यहाँ पे मैंने 2 प्लेटों में इसको अच्छे से फैला लिया है, और हाथों की सहायता से 1 प्लेटों में फैला दिया था क्योंकि उसमें इतना गर्म लग नहीं रहा था। लेकिन फैलाने से पहले मैंने अपने हाथ में डाले थे देसी घी। अब ये बड़ी प्लेट थी ना, तो इसको सबसे पहले चम्मच से फैलाया, फिर कोशिश करी हाथ से, लेकिन हाथ में बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा था। फिर मैंने क्या करा, एक हलवा प्लेट ली और उसमें लगाया पीछे की साइड देसी घी, और बस अच्छे से फैला के पूरी प्लेट में बर्फ़ी को कर दिया सेट करने के बाद मैंने चाकू की सहायता से इसमें कट भी लगा दिए। मैंने चौकोर पीस में इनको बर्फ़ियों को काटा था। आप चाहें तो
दूसरा भी शेप दे सकते हैं। जो हमारी काजू कतरी वाला शेप होता है ना, वो तो आपकी इच्छा है, किसी भी शेप में इसको काटिए। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे चौकोर वाले शेप दिए थे अपनी बर्फ़ी को, दोनों ही, नारियल वाली को भी और चौलाई वाले को भी। तो देखिए यहाँ पे हमारी बर्फ़ी हो चुकी है सेट। 2 बर्फ़ियाँ सिर्फ 1 घंटे बन के तैयार हो गई थी। तो ये थाली के लिए 2 मीठे स्वीट तो तैयार हो चुके हैं, जिसको आप पूरे नवरात्रे में अब खा सकते हैं। अच्छे से डब्बे में भर के रख दीजिए, महीनों भर ख़राब नहीं होंगी ये। तो चलिए अब बनाते हैं बाकी का खाना। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं आलू की रसीदार सब्जी। तो यहाँ पे देखिए हरी मिर्च काट ली थी मैंने और तेल डाला रिफाइंड का फ्राई में। उसके बाद डाली हरी मिर्च और उसको भूनने के बाद मैंने डाली आलू को अच्छे से हाथ की सहायता से फोड़ लीजिए। अगर लगती है कुछ कसर तो फिर इस तरह मेरी तरह चमचे से ही फोड़ सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए मैंने इसके अंदर आलू डालने के बाद थोड़ी सी काली मिर्च डाली, थोड़ा सा व्रत का नमक डाला और अच्छे से मिक्स करने के बाद डाला पानी। अब इसको सब्जी को मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। साथ ही बाकी की तैयारी कर लेते हैं जितनी हमारी सब्जी उबल रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना 2-4 आलू कद्दूकस कर लिए क्योंकि आज बनाएंगे हम कचौड़ियाँ व्रत वाली। आलू कद्दूकस करने के बाद मैंने एक खीरा भी कद्दूकस कर लिया है क्योंकि हमें रायता भी बनाना है। तो देखिए सारी चीज़ें गरम गरम हो जाती है तो ज़रूरी होता है कि हम कुछ ठंडी चीज़ भी साथ में लें। तो या तो दही ले लीजिए सिंपल, या फिर आप इस तरह रायता भी बना सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे जो मैंने कद्दूकस करे आलू थे ना, उसमें मैंने लाल मिर्च कह रही बार व्रत वाली काली मिर्च और व्रत का नमक वो डाला, थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाली और बस इसको भी तैयार करके रख दिया। ये हमारी कचौड़ियों में भरने के लिए आलू हो गए तैयार। और देखिए जितने बचे हुए आलू थे ना प्लेट में, उनको भी मैंने अच्छे से फोड़ लिया हाथों की सहायता से। फिर उसके अंदर डाली मैंने आलू में थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा व्रत का नमक और थोड़ी सी काट कर डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चियाँ। बस अच्छे से इनको भी मिक्स कर लेंगे और ये आलू तैयार हो गए हमारी टिक्की के लिए। तो व्रत वाली साथ में बनाएंगे टिक्कियाँ। और अब करते हैं भाई रायता तैयार। तो रायते तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैंने दही को अच्छे से रई की सहायता से फेंटा है और जब इसमें झाग आ जाते हैं ना, फिर उसके बाद इसके अंदर डालते हैं मसाले। तो मसाले में वही व्रत में काली मिर्च और भी हमारे यहाँ सेंधा नमक ही खाया जाता है, तो वही मैंने इसके अंदर डाला और साथ में डाला इसके अंदर मैंने कद्दूकस करा हुआ खीरा। बस पानी डालने की जरूरत थी नहीं इसमें क्योंकि हमारा जो खीरा होता है ना वो ऑलरेडी ही पानी छोड़ता है, और क्योंकि साथ में हम नमक भी मिला रहे हैं तो और जल्दी नमक छोड़ेगा हमारा खीरा, तो इसमें पानी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत होती ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैंने अब जो हमारी वो थी ना सब्जी के अंदर भी थोड़ी सी मैंने दही डाल दी है और अच्छे से मिक्स कर दिया है और फिर उसको भी 2-1 मिनट पकाएंगे और हमारी आलू की सब्ज़ी भी तैयार होने वाली है। अब यहाँ पे मैंने 2-3 खीरे काट लिए थे, उसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाली, थोड़ा सा व्रत वाला नमक डाला और हल्का सा नींबू निचोड़ के एक सलाद भी तैयार कर दिया है। तो भाई सारी तैयारी हो चुकी है खाने की, अब बस रह गई टिक्कियाँ सेकनी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक नॉन स्टिक का तवा और उसको भी मैं हमेशा जब भी कोई बर्तन लेती हूँ ना तो उसको धो के ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन को ही धो लिया था, उसके बाद थोड़ा सा गीला था तो मैंने कपड़े की सहायता से पोंछ दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जब गर्म होने लगा ना हमारा फ्राई पैन, तो उसके अंदर लगाया मैंने तेल। अब हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा के अब बनाते हैं टिक्कियाँ और बस इनको उलट पुलट करके तेल लगा के सेक लेते हैं। और ये टिक्कियाँ थोड़ी सी कम तेल में ही तली जाती, ये सही रहता है। व्रत में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं हमारी ऑयली वाली, तो मैंने आपको भी जो तो ज़्यादातर चीज़ें दिखाई ना वो कम ऑयल की दिखाई हैं, और बस एक ही चीज़ होगी इसमें जो थोड़ी सी ऑयल की होगी, बाकी सारी कम तेल में बनने वाली। टिक्कियाँ भी हैं तो वो भी हमारी बहुत ही कम तेल में बन के तैयार होंगी। तो चलिए यहाँ पे अब मैंने एक बार में सारी टिक्कियाँ डाल दी हैं और इनको सेक लेते हैं, और जितने हमारी टिक्कियाँ सीखेंगे इतने हमारा आटा भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार आटा तैयार करने से पहले मैंने सारी टिक्कियों को पलट दिया है। तो अब धीमी धीमी आंच पे टिक्कियाँ सीख रही हैं, इतने में चलिए आटा तैयार करती हूँ। आटा हम सिंघाड़े का ले रहे हैं, वैसे आप चाहो ना तो दोनों भी मिक्स कर सकते हो, सिंघाड़े और कुट्टू का, नहीं तो आप दोनों में से सिंगल आटा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अब इन्होंने तो मना ही कर दिया था कि भाई मैं तो कुट्टू का आटा बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तो इसलिए मैंने सिंघाड़े के आटे की ही कचौड़ियाँ बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा
और उसमें थोड़ा सा मैंने कम कर लिया क्योंकि ज़्यादा लग रहा था। तो आधी किलो आटा है, छान के रख लिया है, डब्बे भर के रख दिया, जब भी ज़रूरत होगी तो उसमें से निकाल लो। तो यहाँ पे बस नॉर्मल पानी से आटे को लगा के तैयार करेंगे। एक हल्का सा सॉफ्ट, ज़्यादा ढीला नहीं करना होता इस आटे को। तो देखिए यहाँ पे टिक्की बनके हमारी हो चुकी हैं तैयार कम तेल में। तो चलिए लगभग सारी ही खाने की तैयारी हो चुकी है। तो मैंने सोचा चलो अब इन प्लेटों को भी ले आते हैं, बर्फ़ियों को भी अलग अलग करके रख देते हैं। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से बर्फ़ी के पीसेस निकल रहे हैं और कितने आसानी से अलग अलग भी हो रहे हैं। ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया एकदम परफेक्ट बर्फ़ी हमारी बन के तैयार हुई थी नारियल की। चलिए अब दिखाती हूँ चौलाई की बर्फ़ी किस तरह हमारी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौलाई की बर्फ़ी भी हमारी आराम से निकल रही है और ये हमारी परफेक्ट बर्फ़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। सच में खाने में तो इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं और परत में ये है कि कभी मीठे का मन करे तो खाने के साथ हम इसको ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे सारा ही खाना बनकर तैयार हो चुका था। फ्रूट चाट, रायता, आलू की सब्जी, सलाद और अब बन रही थी यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। ये कचौड़ियाँ सच बताऊँ ना तो हम जो आटे की कचौड़ी बनाते हैं ना उससे भी आसान है बनानी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में तेल लगाइए, आटा लीजिए, जिस तरह हम आटे की कचौड़ियाँ भरते हैं ना इसी तरह फैला के हाथ की सहायता से उसके अंदर ढेर सारे आलू भरिए और इस तरह हल्के हाथों की सहायता से इसको फैला के कढ़ाई में छोड़ दीजिए। बस गर्मा गर्म कचौड़ी बन के हमारी तैयार हो जाएंगी कुछ ही देर में। तो चलिए व्रत का सारा ही खाना बनके तैयार हो चुका था। अब चलिए लगाते हैं व्रत की थाली। तो थाली में सबसे पहले मैंने लगाया है रायता, उसके बाद लगाई आलू की रसीदार सब्जी और उसके बाद रखी टिक्कियाँ और यहाँ पे रखी मैंने फ्रूट चाट और साथ में लगाई चौलाई की बर्फ़ी और यहाँ पे गोले की बर्फ़ी। उसके बाद यहाँ पे रखी मैंने गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और कचौड़ियों के बाद अब प्लेट में जगह ही नहीं बची थी तो फिर थोड़ी जगह बना के मैंने रखी सलाद। तो लीजिए हमारी तैयार हो गई एक बढ़िया सी टेस्टी व्रत की थाली। तो चलिए जी अब लगाते हैं माता रानी का टेस्टी सी थाली का भोग और यही करते हैं वीडियो का एंड। आपको हमारी ये व्रत की थाली कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भर भर के लाइक करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। तो टाटा बाय बाय, जय माता दी।